Hello friends, welcome back to आपका अपना channel BioTeach. Here I am again with a new lecture. Today's topic is carbohydrate structure, classification and function, and this is the second part of the chapter biochemistry, biostatistics and computers. So let us start. Hello friends. So first of all, what is carbohydrates? Let us see the definition of carbohydrates. Substance containing carbon, hydrogen and oxygen having the general formula CnH2ON. These constitutes polyhydroxyaldehydes and polyhydroxyketones. इसका मतलब जो सब्सटेंस जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से हो सकते हैं या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं. It also constitute compounds which can go under hydrolysis and produce carbohydrate derivatives. ये ऐसे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस पे कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स दे. नीचे जो आप दो फिगर्स देख रहे हैं वो कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप के हैं, जो उनमें एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप है और एक H ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है. और जो कीटोन हम देख रहे हैं वो है C, एक उसमें ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेडली और एक एल्काइल ग्रुप है, और दूसरा जो इसके साथ है जो वो भी एल्काइल ग्रुप ही है. Most of the carbohydrates contain hydrogen and oxygen present in the same ratio as in water. That is why they are also called hydrates of carbon. बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और वो पानी के जैसे सेम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण उन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है. इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ओवर द अर्थ. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अर्थ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है, स्पेशली एनिमल्स में, प्लांट्स में, जो कि लिविंग सेल्स जितने भी होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में पाई जाती है. When carbohydrates undergo hydrolysis, they form different derivatives of it. जब कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने डेरिवेटिव्स बनाता है, बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाता है. आइए देखते हैं. मोनोसैकेराइड्स that are simple sugars of carbohydrates. It consists of a single polyhydroxy aldehydes or ketone units. Monosaccharide. Mono means one and saccharides mean carbohydrates. Saccharides means sugars और carbohydrates. Okay. तो इनमें क्या होता है कि एक सिंगली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा इनमें नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें मोनो कहा जाता है. और इन्हें सिंपल शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ये मीठे होते हैं, स्वाद में, टेस्टिंग में मीठे होते हैं. इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n. जनरल फार्मूला क्या होता है कि जब हम कंपाउंड को लिखते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर में, तब जनरल फार्मूला बहुत ही ज़्यादा काम आता है क्योंकि उसमें एकदम करेक्ट नंबरिंग कि कितना कार्बन प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो हम एक सीमित मात्रा में देखते हैं. एकदम मस्त कैलकुलेटेड कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है उससे. मोनोसैकेराइड एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि पानी में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, बट जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें एकदम इनसॉल्युबल होते हैं, सम्मिलित नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस एंड हेप्टोजेस रेस्पेक्टिवली. ये जितने भी टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस है, ये कार्बन की संख्या के हिसाब से इनकी नेमिंग की जाती है और इसमें जो है सफिक्स ओज का इस्तेमाल हम करते हैं. सफिक्स जो होता है वो लास्ट में लगता है, जैसे टेट्रोजेस है तो टेट्रा मीन्स 4 एंड ओजेस मीन्स इट्स सफिक्स मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड के ही यूनिट्स हैं. सबसे ज़्यादा जो कॉमन मोनोसैकेराइड है, शक्कर है, वो 3 to 9 के कार्बन एटम्स में पाया जाता है. मीन्स 3 to 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स नहीं बनते हैं. ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के सेकेंड डेरिवेटिव्स के बारे में जानते हैं, जिनको हम ओलिगोसैकेराइड्स भी कहते हैं. So let's see. Oligosaccharides are polymers made up of 2 to 10 monosaccharide units joined together by glycosidic linkages. Oligosaccharides जो है वो एक पॉलीमर है जो कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के जुड़ने से बना है, और जो जुड़ाव है उनके बीच में हम उनको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस भी कहते हैं. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस जो होते हैं वो दोनों मोनोसैकेराइड्स को आपस में लिंक करके रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं. They can be classified as di, tri, tetra depending upon the number of monosaccharides present. जो डाइसैकेराइड होते हैं हम उनको डाई, ट्राई, टेट्रा से भी क्लासीफाई कर सकते हैं
जब मोनोसेक्राइड यूनिट जितने भी प्रेजेंट हो उनकी मात्रा को हिसाब में रख के। ओलिगोसेक्राइड्स का जो सबसे ज़्यादा एबंडेंटली पाया जाने वाला जो यूनिट है वो है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कंटेन्स 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जॉइंड बाय एन ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डाइसेक्राइड जो होते हैं वो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट कंटेन करते हैं जो कि ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में बॉन्डेड होते हैं। अब ये ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन एटम ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड द ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल। मतलब मोनोसेक्राइड्स का एनोमेरिक कार्बन और ऑक्सीजन एटम जो कि अल्कोहल का होता है, जो अगर वो आपस में मिल जाए तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो डाइसेक्राइड है उसका फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज। माल्टोज में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज वो ऐड होते हैं आपस में और वो अल्फा 1 और 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उनकी वजह से माल्टोज जो डाइसेक्राइड है उसका फॉर्मेशन होता है। डाइसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट ओलिगोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सिंपल ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। Similarly, sucrose is a disaccharide of glucose and fructose residues joined by alpha 1 and 2 beta glycosidic bond between C1 of anomeric carbon of glucose residue and C2 of the fructose residue। मतलब सुक्रोज जो होता है वो एक ऐसा डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना होता है, उनके रेसिड्यूज के मिलने से बना होता है और उनमें अल्फा 1 एंड 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डेज होता है जो कि कार्बन 1 ग्लूकोज और कार्बन 2 ऑफ Oligosaccharides have a directionality which is defined by their reducing and non-reducing ends। मतलब oligosaccharides में एक डायरेक्शनैलिटी होती है जो कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड से हम इसे डिफाइन करते हैं। अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एंड्स वो होते हैं जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग एंड्स वो होते हैं जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। सारे जितने भी कार्बन होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डेज बनाने में सब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसलिए ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हो सकती इसमें। तो आइए ओलिगोसेक्राइड्स का हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज अल्फा 1 2 बीटा फ्रक्टोज जो उसका कॉम्प्लेक्स है वो एक फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट है जो कि प्लांट में एनर्जी देने का काम करता है। लैक्टोज से बनता है अपना गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है एक मेजर एनिमल एनर्जी सोर्स है जो कि हमें एनर्जी देता है। गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लूकोज इसका फुल कॉम्प्लेक्स का नाम है। तो ये हमारे बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देने का सोर्स करता है। नेक्स्ट है जो कि थर्ड डेरिवेटिव है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसका नाम है पॉलीसेक्राइड। तो आइए पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर यूबिक्यूटस इन नेचर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकेंस। पॉलीसेक्राइड्स जो है वो ही बहुत ही ज़्यादा कॉमन है नेचर में, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाता है हमें, और जिसको हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं। They are classified into 2 separate groups based on their function, structural and storage polysaccharide। उनके फंक्शंस के आधार पर हम उन्हें 2 सेपरेट ग्रुप्स में बांटते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड हमारे आउटर जो हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम देता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड सर्व एज कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स have that release monosaccharides as required। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि मोनोसेक्राइड स्टोर करके रखते हैं और उनको रिलीज करते हैं समय समय पर जब हमारे बॉडी को एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। पॉलीसेक्राइड में भी होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में हम पॉलीसेक्राइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब होमोपॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? जो ओनली सिंगल मोनोसेक्राइड यूनिट कंटेन करता है उनको हम होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में जो दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कंटेन करता है उसको हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। अब होमोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है स्टार्च। स्टार्च इज अ ब्रांच चेन ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट एंड इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। स्टार्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांच ग्लूकोज यूनिट्स का है, यूनिट से बना हुआ है और वो प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर करने का काम करता है। ग्लूकोज जो एनर्जी मिलती है प्लांट्स को वो स्टार्च से ही मिलती है। जो ये होमोपॉलीसेक्राइड या हेट्रोपॉलीसेक्राइड जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं तो उनको हम टेस्टिंग कैसे करते हैं? आयोडीन टेस्ट जो होता है उसकी वजह से हम स्टार्च का प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल पॉली अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस।
कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे बहुतेरे फंक्शंस होते हैं क्योंकि वो कॉमनली हर जगह ही पाया जाता है, इंसानों में, एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा इजीली पाया जाता है। तो हम फंक्शंस देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अ पर्सन विथ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स इंसानों को एनर्जी देता है। मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी, मतलब हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस में। स्प्लिटिंग ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कीटोसिस, ये फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, जो कि हमें कीटोसिस से बचाती है। अब कीटोसिस क्या होता है? कीटोसिस क्या होता है कि वो जो हमारे, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे जो फैट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके, हमारे फैट्स को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन दी सेंस ऑफ फास्टिंग, जब हम फास्टिंग करते हैं तो यही सब कीटोसिस ही होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हम एक लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा फैट्स होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, इसे हम कीटोसिस कहते हैं। बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस, अब बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस क्या होता है? जो कि आसपास के मॉलिक्यूल्स को पहचान के उसके साथ बाइंडिंग करा के हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल एडिशन भी कहते हैं। और सेल डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ कराने में भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही ज़्यादा सोर्स होता है, बहुत ही ज़्यादा सोर्सिंग करता है ये सब प्रोसेस कराने में वो। फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसैकेराइड है, जो कि स्वीट शुगर माने जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पॉलीसैकेराइड स्वीट्स नहीं होते, वो नॉन शुगर होते हैं। अब हम देख यहीं पे हमारा जो पार्ट 2 है कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन, वो ख़त्म होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक डिफरेंट टॉपिक होगा और कि इसी यूनिट से रिलेटेड होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करें कि ट्यूशन ले लो यार, ट्यूशन तो ज़रूरत ही है, फ्री में ट्यूशन है।